And welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss about the Ajax, and that is a part number 3. So already up to part number 2 we discuss about the conditions, how we send the data and how we get the response. Okay, so uh, that regarding we already discuss. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि नॉर्मली मैं कंडीशंस देख रहा था कि ब्राउज़र से लेके अजैक्स इंजन और अजैक्स इंजन से वेब सर्वर से अजैक्स इंजन और फिर से ब्राउज़र पर। तो ये सारा कंडीशंस मैंने देखे थे। अभी तक डेटा मैंने सेंड किया है क्या? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास अभी तक पीएचपी फाइल नहीं था। ओके, तो डेटा मैंने कहाँ से कहाँ तक सेंड किया था? डेटा मैंने ब्राउज़र से लेके अजैक्स इंजन तक। ओके, मतलब ब्राउज़र पे मैंने लिखा था ड्रॉप डाउन, ओके, ड्रॉप डाउन डॉट HTML का फाइल। उसके बाद अजैक्स इंजन का मैंने लिखा था aj.js। ओके, और यहाँ से जो डेटा है ना वेब सर्वर में नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि वेब सर्वर मैंने आपके अभी तक मोबाइल में डाला ही नहीं था। ओके, तो इस वेब सर्वर पर डालने के बाद आपको उस वेब सर्वर के किस फोल्डर में सारी फाइल डालनी है। फाइल मतलब क्या? पीएचपी फाइल डालनी है। ओके, अभी मैं डेटाबेस का यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। ओके, खाली मैं वेब सर्वर का यूज़ करूँगा। तो प्रॉब्लम क्या था कि वेब सर्वर कैसे डालना है, वेब सर्वर के कौन से फोल्डर में डालना है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वन वीडियो लेक्चर में बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, फिर आपको समझ में आएगा। तो मेरा डेटा अभी यहाँ से अजैक्स इंजन में आ गया, फिर अजैक्स इंजन में वो वेब सर्वर में जाएगा, और वेब सर्वर में जो मैंने पीएचपी फाइल लिखी है वो किस फोल्डर में है? वो फोल्डर में थी डॉक्यूमेंट और स्लैश टेस्ट नाम के फोल्डर में डाला था। तो टेस्ट नाम के फोल्डर में एक सर्वर डॉट पीएचपी है। उस पीएचपी फाइल में मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे कि यहाँ पे मैं पहले कैमरा ऑफ कर देता हूँ मेरा। ओके, मैंने क्या लिखा है कि जो यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी ना, मतलब कहाँ से? ब्राउज़र से। अगर ब्राउज़र ने क्लिक किया है गुजरात तो वो एजे में आएगी, अजैक्स इंजन में आएगी। ओके, और अजैक्स इंजन से वो वेब सर्वर में जाएगी, कहाँ पे? टेस्ट नाम के फोल्डर में, उस सर्वर डॉट पीएचपी में। तो वो कैसे दिखेगा उसे? ओके, तो यहाँ पे आएगा वो रिक्वेस्ट गुजरात की। तो स्टेट जो था मेरा वेरिएबल, तो स्टेट इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो पीएचपी कैसा है, क्या है, वो सारा तो नेक्स्ट मॉडल में देखने वाले, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है बस। ओके, तो गुजरात जब स्टेट में आया तो वो उसने क्या किया? एरे बनाया, उस एरे में सारे सिटीज़ बनाई हैं। अगर गुजरात है तो गुजरात के रिगार्डिंग जितने भी सिटीज़ है, सूरत, वापी, बड़ौदा, वो सारे एरे में स्टोर हो जाएगा। तो अगर कंडीशन ऐसे लिखी सर्वर डॉट पीएचपी में, अगर मेरा स्टेट मतलब इक्वल टू महाराष्ट्र है, तो C1 मतलब कौन सा? ये वाला महाराष्ट्र के रिगार्डिंग जो जो सब सिटीज़ है, कौन सी? मुंबई, पुणे और धुले, ये दिखनी चाहिए। ओके, अगर फॉर इफ एल्स कंडीशन में लिखा है मैंने, अगर ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट आई है गुजरात, तो गुजरात में कौन सा है? C2। तो C2 में एरे में क्या है हमें देखना है। C2 एरे में क्या है? C2 एरे में ये वाला आपका है, उसमें सूरत है, वापी है और बड़ोदरा है। तो इस तरह से वो क्या करेगा? इस पीएचपी फाइल में ढूंढेगा कि उसके पास रिक्वेस्ट किस तरफ का आया है, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, वापी। अकॉर्डिंग टू वो उसका एरे में जाएगा और उसकी सिटी वो दिखा देगा रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में। तो ये वाला था। ये कब होगा? ये पीएचपी फाइल के लिए मुझे वेब सर्वर क्यों डालना पड़ा? क्योंकि ये पीएचपी फाइल जो है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। ओके, तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होने की वजह से मुझे वेब सर्वर डालना पड़ा। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एजे में जाता हूँ। तो एजे में लास्ट टाइम मैंने एक सैम्पल दिया था abc.php, बट यहाँ पे कौन सी फाइल है? server.php। ओके, server.php। ओके, और गेट को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। ओके, यहाँ पे आ गया server.php।
ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है पार्ट नंबर 2 में, आप देख सकते हैं। ओके, तो सर्वर डॉट पी में ओके, तो यहाँ पे सर्वर डॉट पी तो मिल गया उसको, उसका लिंक तो मुझे मिल गया कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रहा है और मुझे सर्वर डॉट पी मिल रहा है। पर सर्वर डॉट पी में उसको अभी तक किसका स्टेट का इसको वैल्यू दिखानी वो नहीं जा रही है। तो स्टेट की वैल्यू कहाँ से आ रही थी? अभी ब्राउज़र से आ रही थी। ब्राउज़र से क्या, जब आप क्लिक करते हैं ऑन रेडी में, तो क्लिक करने के बाद वो str वेरिएबल में आ रहा है, यहाँ पे ये वेरिएबल में आ रहा है। तो str आने के बाद वो सर्वर डॉट पी को देना है कि मेरे पास महाराष्ट्र की रिक्वेस्ट आई है, मेरे पास गुजरात की आई है। तो हम इसको कैसे देंगे? यहाँ पे उस सर्वर डॉट पी को मुझे पहले क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि स्टेट नाम का वेरिएबल मैं बनाऊंगा यूज़र डिफाइन। आप कोई भी बना सकते हैं, ये स्टेट के जगह पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। और वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि इक्वल टू, ओके, इक्वल टू क्या आपको बोलना है, प्लस देके कॉन्कैट करके कि आपके पास str वैल्यू आई है। मतलब क्या, यहाँ पे कोई वैल्यू आई है आपके पास, यहाँ पे मैंने कंप्लीट, ये जो पहला वाला कॉमा था यहाँ पे, ये वाला, ये डबल इंडेड कॉमा मैंने कहाँ पे कंप्लीट किया? इस इक्वल टू के पहले, सॉरी प्लस के पहले मैंने कंप्लीट किया यहाँ पे। ओके, अभी उसको मालूम पड़ेगा कि str मतलब क्या, ऑन क्लिक पे ऑन रेडी पे गुजरात अगर है तो गुजरात यहाँ पे आएगा इस फंक्शन में, और str मतलब क्या, गुजरात उस स्टेट वेरिएबल को मिलेगा। मतलब इस str की वैल्यू इस वेरिएबल को मिलेगी किस, और ये वेरिएबल कहाँ पे है? ये अभी जा रहा है सर्वर डॉट पी में। तो देखता हूँ मैं, चलो यहाँ पे कहाँ पे, सर्वर डॉट पी में जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि स्टेट नाम का वेरिएबल इसने लिखा था यहाँ पे, ओके, ये वाला, और उसकी वैल्यू अभी किसको मिल गई? ये स्टेट नाम के वेरिएबल को मिल गई। ओके, ये पी का कोड मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो इस तरह से मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन से पहले रिक्वेस्ट दे दिया ऑन रीड स्टेट पे, सॉरी रेडी पे वेरिएबल के थ्रू और फंक्शन के थ्रू। रेडी फंक्शन मैंने किस कहाँ पे लिखा? aj.js में लिखा। फिर aj.js में गया और यहाँ पे वो str नाम के वेरिएबल में वो सारे रिक्वेस्ट आ गई, गुजरात वगैरह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैंने वो सर्वर डॉट पी को दे दिया और मैंने मेथड लगा था गेट। ओके, तो ये मेरी कंडीशन तो हो गई। अभी ये सारा चीज़ मैंने कहाँ पे लिखा था? सर्वर डॉट पी। ये वाला जो फाइल है मुझे सेव एज करना है, कहाँ पे? डाउनलोड और टेस्ट नाम के फोल्डर में। और डाउनलोड और टेस्ट मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारा चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। जैसे कि वेब सर्वर इंस्टॉल किया तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, उस फोल्डर में वेब सर्वर की सारी फाइलें वहाँ पे जाएगी। अभी वेब सर्वर में सारी फाइलें मतलब क्या, पी की फाइल्स। ओके, तो ये कनेक्शन सर्वर डॉट पी मुझे देना है, तो सर्वर डॉट पी मैं यहाँ पे सेव एज कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने उसको सेव एज कर दिया, ओके, तो अभी ये फोल्डर में जाता हूँ और देखता हूँ कि टेस्ट नाम के फोल्डर में सर्वर डॉट पी आया क्या? यस, आ गया, सर्वर डॉट पी नाम का फोल्डर मेरे पास आ गया। यस, तो अभी मुझे क्या करना है, जाना है मुझे वेब सर्वर में, और वेब सर्वर से मुझे ब्राउज़र ओपन करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये दोनों जो फाइल है ड्रॉप डाउन और एजे, ये भी मैं सेव एज कर देता हूँ आपके वेब सर्वर में टेस्ट नाम के फोल्डर में। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन एज ए सेव एज और HTML यहाँ पे मैंने सेव कर दी। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा था, एजे, और एजे में मैं क्या कर देता हूँ, उसको भी सेव एज करता हूँ और टेस्ट नाम के फोल्डर में डाल देता हूँ। सेव कर दिया। ओके, सेव होने के बाद क्या होगा, मैं अभी क्या करता हूँ,
सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे, सॉरी, ये वाला ए वेब सर्वर ओपन हो गया। चलो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ओके चलो स्टार्ट हो गया और मुझे यहाँ पे लिंक भी मिल गया। ओके तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्रोम में जाता हूँ। ओके सबसे पहले फाइल कौन सी थी मेरी, ड्रॉप डाउन HTML। यहाँ पे क्लिक किया। ओके यहाँ पे आ गया क्लिक। क्लिक आने के बाद मैंने उस पे ऊपर गुजरात पे क्लिक करता हूँ सपोज। ओके गुजरात, तो गुजरात के रिगार्डिंग ऑटोमेटिकली आ गई आपकी लिंक, सूरत, ओके वापी, बड़ोदरा। ओके ये वाला। अगर मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करता हूँ, चलो महाराष्ट्र पे क्लिक किया, चलो मुंबई आ गया, मुंबई पुणे दुबई। ओके फिर मैंने क्लिक किया मध्य प्रदेश के ऊपर, मध्य प्रदेश में क्लिक किया तो उसके रिगार्डिंग वो सारी सिटीज़ इंदौर, उज्जैन, कानपुर आ गया। तो ये सारा सब कुछ चीज़ें मैं एजाक्स में कर सकता हूँ। ओके तो कैसे किया वो तो आपको मालूम है। पहले 2 तो फाइल मैंने पार्ट 2 में बनाई थी और मैंने अभी पार्ट 3 में क्या किया कि सर्वर डॉट PHP नाम की जो फाइल थी, रेडीमेड PHP फाइल, उसमें सारा स्क्रिप्ट मैंने लिखा था। सिर्फ एजाक्स इंजन से रिक्वेस्ट आया और वो PHP फाइल को दे दिया। अभी PHP फाइल मैंने कहाँ पे रखी थी, सर्वर के उस डाउनलोड टेस्ट नाम के फोल्डर में रखी थी। दैट्स इट। अगर आप ब्राउज़र ही नहीं सर्वर ही नहीं स्टार्ट करते हैं तो ये सारा रिक्वेस्ट उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं हम एग्जांपल में। हम क्या करते हैं, इस सर्वर को अभी स्टॉप कर देते हैं। ओके अभी स्टॉप करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस एडिटर में आता हूँ और HTML की फाइल ओपन करता हूँ, ड्रॉप डाउन HTML। ओके और उसको मैं ब्राउज़र करता हूँ, ओपन इन अ ब्राउज़र। ओके अभी ब्राउज़र पे आ गया, दिख रहा है आपको महाराष्ट्र। ओके तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मध्य प्रदेश पे, तो कुछ हुआ क्या, नीचे कुछ आया ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। ओके फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे गुजरात के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके गुजरात पे नीचे कुछ आया, कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या है, अगर PHP फाइल और डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो आपको वो वाला वेब सर्वर और MySQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड्रॉयड पे, स्मार्टफोन पे। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो वेरी गुड। ओके तो वो कैसे करना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है। ओके सो आई होप you got from the video and I think you like my video, so please share my video and subscribe my video. Thank you so much.